ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 19 है। प्रथम अध्याय के प्रथम आन्निक के 20वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पिछले प्रसंग में द्रव्य गुण कर्म इन तीनों का द्रव्य समान रूप से कारण है, ये बात कही गई है। और गुणों के संदर्भ में उभयथा गुना कह करके गुण जो है कहीं द्रव्य गुण और कर्मों का समान रूप से कारण बनते हैं और कहीं नहीं बनते हैं। फिर उसके बाद 20वें सूत्र में स्पष्ट किया था संयोग विभाग वेगानाम कर्म समानम। संयोग और विभाग और वेग, संयोग विभाग और वेग की उत्पत्ति में कर्म समान रूप से कारण बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 24 में नीचे 2 सूत्र दिए हैं। न द्रव्याणाम कर्म व्यतिरेकात्, न द्रव्याणाम कर्म व्यतिरेकात्। अनयो सूत्रयो एकवाक्यता अस्ति। इन 2 सूत्रों में एक रूपता है। यद्वा सूत्रम एकम स्यात्, ऐसा ये भी हो सकता है कि ये 2 अलग अलग सूत्र ना होकर के एक ही सूत्र हो सकता है। ऐसा चंद्रकांत भाष्यानुसार, चंद्रकांत जो विद्वान हुए हैं उनके भाष्य के अनुसार ऐसा पता लगता है ये 2 अलग अलग सूत्र ना होकर के एक भी हो सकता है। दोनों बातें हैं, अलग अलग सूत्र होंगे तो दोनों में एक रूपता है, अथवा दोनों का एक ही सूत्र मान लो तो कोई आपत्ति नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं द्रव्यानाम कर्म न, द्रव्यानाम कर्म कारणम असमवायी व निमित्तम व न भवति। द्रव्यों की उत्पत्ति में कर्म जो है कारण नहीं बन सकता, न तो समवायी कारण बनेगा और न ही निमित्त कारण बनेगा। द्रव्यों की उत्पत्ति में कर्म न तो असमवायी कारण बनेगा और न ही निमित्त कारण बनेगा। ये इसका अर्थ है। संयोग विभाग वेगानाम गुणानाम तु कर्म कारणम भवति। संयोग विभाग और वेग की उत्पत्ति में, क्योंकि ये तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों की उत्पत्ति में कर्म तो कारण बनता है। तो जब संयोग हो रहा होता है, तो द्रव्यों के बीच में जब संयोग हो रहा होता है तभी कोई कार्यद्रव्य उत्पन्न होता है। उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। यद्यपि तंतुषु कर्मणा पटद्रव्यस्य उत्पत्तिर्भवति। यद्यपि तंतुषु जो धागे होती हैं, जितने भी धागे होती हैं, उन धागों में कर्मणा कर्मों के द्वारा पटद्रव्य से उत्पत्तिर्भवति। कर्म करने पर धागों में संयोग होता है और संयोग होने पर वस्त्र की उत्पत्ति होती है। तो तंतुषु वर्तमानम सत् कर्म पटद्रव्यस्य कारणम दर्शन शास्त्रे न स्वीक्रियते। क्योंकि तंतुओं में कर्म होता है तभी जाकर के संयोग होगा और फिर उस संयोग से वस्त्र की उत्पत्ति होती है। चाहे वो वस्त्र हो, चाहे घड़ा हो, या कोई भी वस्तु की उत्पत्ति हो, वहाँ पर कर्म होगा, फिर उस कर्म से संयोग होता है, फिर उस संयोग से वस्तु की उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं पर दर्शन शास्त्र में, अर्थात इस वैशेषिक दर्शन में, उस कर्म को द्रव्य की उत्पत्ति में
कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। लोके तथा दृश्यते कर्म कारणम अतः एव आशंक्यते। लोक में तो देखा जाता है, लोक में कर्म से द्रव्य की उत्पत्ति के रूप में लोग समझते हैं। लोगों को सूक्ष्मता से पता नहीं लगता, कर्म हुआ तभी तो कोई वस्तु बनी है, बिना कर्म के वस्तु थोड़ी बनती है। बस इतना मान करके कर्म को कारण लोक में मानते हैं, पर दर्शन शास्त्र में, वैशेषिक शास्त्र में कर्म को कारण नहीं मानते। कारण नहीं मानते का मतलब है सीधा सीधा कारण नहीं मानते। परंपरा से तो भले मानेंगे, आगे जाकर के बताएंगे कि 10वें अध्याय में, इसी वैशेषिक के 10वें अध्याय में परंपरा से तो कारण माना है कर्म को, क्योंकि कर्म से संयोग होगा, संयोग से वस्तु की उत्पत्ति होगी। तो वस्तु की उत्पत्ति में सीधा सीधा कारण तो संयोग है, पर परंपरा से कर्म कारण होता है, लेकिन सीधा कारण नहीं मानते। तो कर्म तो कारण बनता है, लोक में बोला जाता है, इसलिए कह रहे हैं अतएव आशंक्यते, इसलिए शंका उत्पन्न होती है कर्म के संबंध में। उसी शंका का निवारण इस 21 और 22वें सूत्र में स्पष्ट किया है सूत्रकार ने कि कर्म द्रव्य की उत्पत्ति में कारण नहीं बनता। तस्य कारणत्वम तस्मात्, तो ये शंका उत्पन्न होती है कि उस कर्म को कारण के रूप में मानना चाहिए। तस्मात् तद आशंका निवृत्तये अत्र उच्यते कर्म न द्रव्याणां कारणम। उस आशंका को दूर करने के लिए ही यहाँ इस सूत्र में बताया जा रहा है कि कर्म द्रव्यों की उत्पत्ति में कारण सीधा सीधा नहीं बनता। कुतः, क्यों नहीं बनता? तो अगला सूत्र है व्यतिरेकात्। व्यतिरेकात् का अर्थ खोला इन्होंने अनन्वयात्। अनन्वयात् को खोला है व्यतिरिक्तत्वात् कर्मणा, कर्म अलग प्रकार का होने से। व्यतिरिक्तत्वात् कर्मणा का मतलब है कर्म से ये, मतलब कर्म जो है ये एक प्रकार से बिल्कुल भिन्न प्रकार से है। ये जैसे गुण है, द्रव्य है, ऐसा कर्म नहीं है, उनसे व्यतिरेक है, भिन्नता रखता है। व्यतिरिक्तम ही कर्म पठात्, क्योंकि कर्म जो है वस्त्र से बिल्कुल अलग है, अलग प्रकार का है। कर्मणा तंतुषु संयोगो जायते। हाँ, ये बात सही है, कर्म हो तभी धागों में संयोग होता है। कर्मणा, कर्म से ही तंतुषु, तंतुओं में यानी धागों में संयोग हो जायते, संयोग उत्पन्न होता है। संयोगाद अनंतरम पट द्रव्यम, संयोग होने के बाद ही पट द्रव्यम, वस्त्र रूपी पट की उत्पत्ति होती है। संयोगस्य कारणम कर्म, ये आप बोल सकते हो कि संयोग का कारण कर्म है, क्योंकि सीधा सीधा संयोग का कारण बन रहा है कर्म। संयोगम प्रति कर्मणा कारणत्वम चरितार्थम, संयोग की उत्पत्ति में कर्म का कारणपन होना तो चरितार्थ होता है। पुनः संयोगम व्यतिरिच्य, संयोग को व्यतिरिच्य अर्थात व्यतिक्रम्य, संयोग का उल्लंघन करके, संयोग को पार करके, उसी व्यतिरिच्य को व्यतिक्रम्य बोला और व्यतिक्रम्य को व्यवधाय बोला है। व्यवधाय कहो, व्यतिक्रम्य बोलो, व्यतिरिच्य बोलो, एक ही बात है। अर्थात संयोग का उल्लंघन करके कर्मणा कारणत्वम पटम प्रति न योक्तिकम, कर्म को वस्त्र के कारण के लिए कारणपन स्वीकार करना ये युक्ति संगत नहीं है। अर्थात संयोग का उल्लंघन कर, संयोग को पार करके आप वस्त्र की उत्पत्ति में कर्म को कारण के रूप में मानो, ये उचित नहीं है। ये बात कहना चाहते हैं। भवतु पटस्य कारणम कर्म, हाँ वस्त्र का कारण कर्म हो जाए, कैसे? परंपराया, परंपरा से कर्म मान लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप में से मकान बनाया, किसी ने बनाया होगा जरूर, तो मकान के बनने में गधा भी कारण है। गधा का मतलब जो आप भले ट्रैक्टर से आप
मिट्टी सरिये या जो भी लाते हो या ट्रक से लाते हो, वो गधा ही तो है ढोने वाला, चाहे गाड़ी हो चाहे गधा हो, वो भी कारण है। पर उसको थोड़ा मकान बनने के पीछे कारण कौन है जी? ईंटें हैं, सीमेंट है, सरिये हैं, वो उनको एक कारण मानते हैं और बनाने वाले को कारण मानते हैं। हाँ जी, मैंने बहुत अच्छा मकान बना, इस मकान को बनाने के पीछे गधा भी कारण है, ऐसा बोलते हो क्या आप? कोई नहीं बोलता। परंपरा से कारण हुआ, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर सीधा कारण नहीं है। तो ऐसे ही यहां पर बोला है कि भवतु पटस्य कारणम कर्म, वस्त्र की उत्पत्ति में कर्म कारण हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कैसे कारण? परंपरया, परंपरा से, न तो साक्षात, साक्षात सीधा सीधा कारण नहीं है। इति सूत्रकार से लक्ष्यम, सूत्रकार का यही कहने का तात्पर्य है। वो ये नहीं कहते बिल्कुल सर्वथा कोई कारण नहीं बनता कर्म, ऐसा नहीं है। वो सीधा सीधा कारण नहीं बनता, ये सूत्रकार का कहने का अभिप्राय है। उक्तम ही स्वयं सूत्रकारेण दशमाध्याये कर्मणो असमवायी कारणत्वम परंपरया। कहते हैं उक्तम ही स्वयं सूत्रकारेण, वैशेषिक दर्शनकार स्वयं ने ये कहा है। कहाँ? दशमाध्याये, 10वें अध्याय में। कर्म न असमवायी कारणत्वम परंपरा, कर्म को असमवायी कारण परंपरा से माना है, सीधा सीधा नहीं माना। कहाँ कहा? सूत्र दिया, कारणे समवायात कर्माणि, यहाँ मिसप्रिंट है, उसको ठीक कर लीजिए। कर्माणि, कर्मणि लिखा है ना, इसको कर्माणि करना, एक आ की मात्रा जोड़ना है माँ के बाद में, तो कर्माणि, कारणे समवायात कर्माणि, कारण में समवेत होने से कर्मों को भी परंपरा से असमवायी कारण मानना चाहिए। ये सूत्र आएगा आपको 10वें अध्याय के दूसरे आहनिक में। अर्थात कोई भी द्रव्य की उत्पत्ति होती है, उसमें परंपरा से कर्म भी कारण होता है, क्योंकि वो कर्म द्रव्यों में ही रहता है। अर्थात द्रव्यों में रह करके ही तो संयोग को उत्पन्न किया है ना उसने। भले ही संयोग को उत्पन्न करके नष्ट होता है, लेकिन कर्म का आश्रय तो वही तो द्रव्य है, जिस द्रव्य से वस्त्र घड़ा आदि उत्पन्न होता है। तो कारणे समवायात, अपने समवायी कारण में, मतलब जैसे मिट्टी है या धागे हैं, उनमें कर्म समवेत होने से, उसमें रहने के कारण से, उसमें रह करके ही तो संयोग को उत्पन्न किया कर्म ने। तो इसलिए कर्माणि, कर्म कारण बनते हैं परंपरा से। यहां तक पूरा सूत्र का अभिप्राय स्पष्ट कर दिया, दोनों सूत्रों का। वैसे अब दूसरी बात कहना चाह रहे हैं यहां पर, व्यतिरेकात। ये जो 22वां सूत्र है व्यतिरेकात, इसको लेकर के बता रहे हैं। व्यतिरेकात पदम, ये जो व्यतिरेकात जो पद आया है यहाँ पर सूत्र में, इस पद को अन्य भाष्यकार अन्यथा व्याख्यातम, दूसरे भाष्यकारों ने इस तरह अर्थ ना करके कुछ गलती अर्थ किया है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। क्या उन्होंने किया है तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं। तत्र व्यतिरेक शब्दस्य निवर्तमानम, निवर्तनम, व्यतिरेक शब्दस्य निवर्तनम अभावश्च अर्थो विहिता। व्यतिरेक शब्द का जो अर्थ है उन्होंने निवर्तनम अर्थात अभाव, व्यतिरेक शब्द का अर्थ उन्होंने अभाव अर्थ लेकर के आगे किया है। निवर्तनम अभाव अर्थ विहिता, व्यतिरेक शब्द का अर्थ निवर्तनम अर्थात अभाव, व्यतिरेक शब्द का अर्थ अभाव अर्थ लिया है उन्होंने। क्या किया है? कर्मणा संयोगो जायते, संयोगा द्रव्यम उत्पद्यते, निवृत्ते कर्मणि। उन्होंने व्यतिरेकात का क्या अर्थ किया है? अभाव अर्थ किया है। किस तरह किया है? तो कहते हैं यत् की कर्मणः संयोगो जायते, जब कर्म होता है तब धागों में संयोग होता है। संयोगा द्रव्यम उत्पद्यते, और उस संयोग से वस्त्र रूपी द्रव्य उत्पन्न होता है। कब होता है ऐसा? निवृत्ते कर्मणि, जब कर्म हट जाता है तब।
यानी कर्म होकर के संयोग हो गया, और संयोग होते कर्म हट गया, निवृत्त हो गया, अर्थात कर्म का अभाव हो गया, तब द्रव्य की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ व्यतिरेक का अर्थ निवृत्ति अभाव अर्थ उन्होंने लिया है। अथवा उनका ये भी अभिप्राय है, यद्वा, इसी बात को दूसरे शब्दों में बताना चाहते हैं, द्रव्योत्पत्ति समये कर्मणा अभावः, जब द्रव्य की उत्पत्ति हो रही होती है तब कर्मणा अभाव, कर्म नहीं रहता है। तस्मात् न कर्म कारणम इति, इसलिए कर्म कारण नहीं होता है। ऐसा उन्होंने व्यतिरेक शब्द की व्याख्या की है। इति व्याख्यातम, ऐसा उन्होंने इस तरह व्याख्या की है। तो व्यतिरेक शब्द का अर्थ उन्होंने अभाव अर्थ को लेकर के ऐसा अर्थ किया है। तो कहते हैं कर्मणो निवर्तनम अभाव वा केवलम उत्पन्ने द्रव्ये ही न, कर्म का जो निवर्तन है अर्थात कर्म का जो अभाव है वो केवल उत्पन्न द्रव्य के अंदर ही होता हो ऐसा नहीं है, वो तो सभी जगह होता है। किंतु संयोगे जाते अपितु कर्म निवर्तनम अभाव, द्रव्य की उत्पत्ति की बात तो छोड़ दीजिएगा, संयोग की उत्पत्ति में भी कर्म हट जाता है, उसका अभाव होता है। तस्मात्, इसीलिए व्यतिरेक शब्दस्य अत्र अर्थो निवर्तन भावश्च न इष्यते, इसलिए यहाँ व्यतिरेक शब्द का अर्थ निवर्तन या अभाव अर्थ सूत्रकार को अभीष्ट नहीं है। ये इन्होंने कहने का तात्पर्य रखा है कि व्यतिरेक का अर्थ अभाव होना नहीं है, यहाँ पर ये अर्थ किया है। हाँ जी, सभी को स्पष्ट हो गया जी सूत्र का अभिप्राय। वो ये कहना चाहते हैं द्रव्य की उत्पत्ति में कर्म सीधा सीधा कारण नहीं बनता, बस इतना ही अभिप्राय इस सूत्र का, इस भाष्य का। ये स्पष्ट हो गया जी सभी को? आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब अगला सूत्र है जी 23वां। आभा जी को क्या कहना है? प्रणाम स्वामी जी। जी, उन्होंने ये कहा है कि जो कार्य द्रव्य बन रहा है उसमें संयोग या कर्म जो है कारण नहीं है, ऐसा नहीं मानते हैं, ये कहा है। तो नियम के तौर पर, शब्द के तौर पर ये बात समझ में आ जाती है, पर उन्होंने ये नहीं कहा ना कि क्यों नहीं मानते हैं, कुछ उसका लॉजिकल रीजन नहीं। सीधा कारण नहीं है ना, ये तो बताया ना, सीधा कारण नहीं बनता है। जो सीधा कारण होता है उसी को हम कारण मानते हैं, जो परंपरा से होता है उसको कारण मानने लगेंगे तो बहुत सारे होंगे, परंपरा से तो बहुत सारा है। आपके मकान बनाने के पीछे गधा तो कारण है, लेकिन गधे के पीछे गधे वाला भी कारण है, और गधा वाले के पीछे वो भी जो होंगे वो बहुत सारे कारण बन जाएंगे। किस किस को हम कारण मानते जाएंगे? तो परंपरा का अर्थ क्या हुआ? परंपरा का अर्थ परंपरा का अर्थ ये होता है, इसमें जो संयोग है ये काफी क्लोजली रिलेटेड कारण है ना। ये इतना, जैसे गधा बहुत दूर की बात हो गई घर बनने में, वैसा रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है संयोग और वस्त्र में। देखिए थोड़ा सा और खुलासा करेंगे। ऐसा है, संयोग को हटाते ही द्रव्य समाप्त होता है। जो उत्पन्न हुआ पदार्थ है वो संयोग हटा दो तो द्रव्य नहीं रहता है। तो संयोग के कारण से द्रव्य की उत्पत्ति है, सीधा सीधा। अब उस संयोग को उत्पन्न करने वाला कर्म है, इसलिए सीधा जो कारण है वो संयोग है, बस इतना बताना चाहता है। परंपरा से कारण तो मान ही रहे ना, वो तो स्पष्ट कर ही दिया कि परंपरा से कारण मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सीधा कारण नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। आपके बच्चे हैं जी, है, आपके बच्चों के कारण आप है, ना कि आपकी माँ है। हाँ, परंपरा से वो भी कारण है आपके बच्चे तभी होंगे जब आपके माँ होंगी, ठीक है। फिर आपकी माँ के पीछे भी उनकी माँ भी कारण है। अब किस किस को हम कारण बनाएंगे? तो सीधा कारण तो आभाजी है, बस इतनी सी बात कहना चाहते।
ठीक है जी। हाँ जी, तो अगला सूत्र जो है हमारा 23वां सूत्र है जी। 23वां सूत्र कहता है कारण साध्यर्म्यम उक्त्वा कार्य साध्यर्म्यम आहा। कारण साध्यर्म्यम उक्त्वा, कारणों के साध्यर्म को बता दिए पीछे, क्योंकि द्रव्य भी कारण बनता है जी, द्रव्य का, गुण का, कर्म का। गुण भी कारण बनता है जी, ऐसे कर्म भी कारण बनता है। तो वो जो बात बताए गए वो कारण साध्यर्म को लेकर के बात कही पीछे। अब कहते हैं कार्य साध्यर्म्यम आह, कार्यों में क्या समानता होती है, क्या साध्यर्म्य होता है, वो यहाँ पर आगे बताना चाहते हैं। द्रव्याणाम द्रव्यम कार्यम सामान्यम, द्रव्याणाम द्रव्यम कार्यम सामान्यम। द्रव्याणाम द्रव्यम कार्यम, द्रव्याणाम इति बहुवचनम अनेकार्थम। ये जो द्रव्याणाम जो बहुवचन का प्रयोग किया है, ये बहुवचन का प्रयोग जो है अनेकार्थम, अनेकार्थम मतलब विविध प्रकार के द्रव्यों को ध्यान में रख करके बोला है। द्रव्योः अवयवोः द्रव्योयोः बहुनां व अवयवानां द्रव्याणां कार्यम एकम द्रव्यम। कहते हैं अनेकार्थम, द्रव्यानाम बहुवचन जो पढ़ा यहाँ पर अनेक अर्थ को, यानी अनेक का मतलब है जो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। इस तरह आप अलग अलग द्रव्यों को ध्यान में रखेंगे। कोई दो चीज़ों को मिला करके एक द्रव्य बन सकता, कहीं तीन को मिला करके, कहीं चार को मिला करके, अब संख्या बढ़ती जाएगी। उस अनेकार्थ को बताने के लिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। द्वयोः अवयवोः, दो अवयव मिलकर के भी एक वस्तु बनती है। द्वयोः अवयवोः द्रव्ययो, अथवा बहुनां व अवयवानां, या दो से अधिक अवयवों को मिला करके भी एक द्रव्य उत्पन्न हो सकता है। इसलिए द्रव्यानाम कार्यम एकम द्रव्यम, इसलिए अनेक द्रव्यों को मिला करके एक द्रव्य उत्पन्न होता है। ये सिद्धांत है। यथा, अब उदाहरण दे रहे। द्वयोः अर्धगोलयो गोलः कलशः कंदुकं वा। द्वयोः अर्धगोलयो, दो अर्धगोल हैं जी, और दो अर्धगोलों को मिलाएंगे तो कलश, एक कलश बन जाता है। दो अर्धगोलों को मिलाएंगे तो एक गेंद बनता है, कंदुकम गेंद। अथवा बहुनाम तंतूनाम एकापटा, जैसे अनेक धागों को मिला दो तो एक वस्त्र बनता है। ये है उदाहरण। तत्सामान्यम एक द्रव्योत्पादकत्वम द्रव्यानाम साधर्म्यम अस्ति। तो एक द्रव्य को उत्पन्न करने के पीछे अनेक द्रव्य यहाँ पर कारण बनते। अनेक द्रव्य का मतलब है दो द्रव्य भी कारण बनते हैं, तीन भी बनते हैं, चार भी बनते हैं। ऐसे आप जैसे जैसे कार्य होगा उसके अनुसार आप ऐसा लगा सकते हैं। तो द्रव्यों का द्रव्य कार्य, ये सामान्य रूप से द्रव्यों का ही द्रव्य कार्य के रूप में उत्पन्न होता है। ये कार्य द्रव्यों में समानता है। इसी बात को स्पष्ट कर दिए यहां पर, द्रव्यानाम द्रव्यम कार्यम सामान्य। ये स्पष्ट हो गए जी। मतलब दो द्रव्य ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, जैसे जैसा कार्य होगा उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। जो भी कार्य द्रव्य आज वर्तमान में दिन को भी हम देखते हैं। आगे बढ़ता हूं जी। 24वां सूत्र। गुणानाम गुणः कार्यम सामान्यम तु अग्रे वक्ष्यते विस्तरेण संक्षिप्त विषयत्वात् कर्मणाम कर्म सामान्य विषये पूर्वम उच्यते। द्रव्याणाम द्रव्यम कार्यम सामान्यम, ये 23वें सूत्र में बताया। अब द्रव्य के बाद क्रम प्राप्त गुण आता है, लेकिन गुण के बारे में नहीं बता रहे यहां पर। वही बात कहना चाहते हैं, गुणानाम गुण कार्यम सामान्यम, गुणों का गुण सामान्य रूप से कार्य होता है। अर्थात अनेक गुणों का गुण जो है समान रूप से कार्य होता है। ये बात
अग्रे वक्ष्यते, ये बात आगे बताएंगे, क्योंकि गुणों के संदर्भ में विस्तार से बताना है। गुण बहुत विस्तृत है। संक्षिप्त विषयत्वात् कर्मणाम कर्म सामान्य विषय पूर्वमुच्यते। और कर्मों का प्रसंग बहुत सरल है, संक्षिप्त है, संक्षेप है, इसलिए कर्मों का कर्म सामान्य के विषय में अब सूत्र को प्रस्तुत किया जा रहा है। गुण वैधर्म्यात् न कर्मणाम कर्म। गुण वैधर्म्यात् न कर्मणाम कर्म। वैसे आपको स्पष्ट हो गया होगा, कर्मों का सामान्य कार्य नहीं हो सकता। हाँ जी, जैसे अनेक द्रव्यों को मिलाकर के एक कार्य द्रव्य उत्पन्न कर सकते, अनेक गुणों को मिलाकर के एक गुण उत्पन्न हो सकता है, पर अनेक कर्म मिलकर के एक कर्म उत्पन्न हो सकता है, ऐसा तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं हो सकता है ना। एक कर्म हो गया, अब दूसरा कर्म आते पहला वाला कर्म समाप्त हो गया। वो तो क्षणिक है ना कर्म। तो क्षणिक चीजों को आप मिला करके फिर कोई अलग कर्म तो उत्पन्न नहीं कर सकते आप। इसलिए कह रहे हैं सूत्र के रूप में, गुण वैधर्म्यात् न कर्म नाम कर्म। स्वभाव विपरीत होने से, गुण वैधर्म्य बोले यहाँ वो जो पदार्थ है ना, गुण एक 6 पदार्थों में, वो वाला गुण नहीं है यहाँ। गुण का मतलब स्वभाव। तो कहते हैं गुण वैधर्म्यात् न कर्मणाम कर्म। कर्मणाम कर्म न, कर्मणाम कर्म सामान्यम कार्यम न भवति। अनेक कर्मों का एक सामान्य कर अनेक कर्मों का एक सामान्य कर्म नहीं हो सकता। क्यों? गुण वैधर्म्यात्। सूत्र में जो गुण शब्द है, सूत्र में जो गुण शब्द आया है, अत्र स्वभाववाची। गुण शब्द का अर्थ यहाँ स्वभाव है, ना कि 6 पदार्थों का एक जो गुण है वो है। यहाँ पर स्वभाव को भी यहाँ पर गुण कहते हैं। स्वभाव वैधर्म्यात्, गुण वैधर्म्यात् का अर्थ है स्वभाव वैधर्म्यात्, कर्म का स्वभाव में ऐसा धर्म ना होने से। कैसा जी? अनेक कर्म मिलकर के एक कर्म को उत्पन्न कर सके, ऐसा कर्मों में स्वभाव ना होने से। क्यों ऐसा है? अस्थिरत्वम क्षणिकत्वम व कर्म न स्वभाव। कर्म का स्वभाव तो अस्थिर है, क्षणिकत्व है, क्षण भर रहने वाला है। अस्थिराणाम क्षणिकानाम न मिश्री भावः कार्यात्मना संभवति इति स्वभाव वैधर्म्यम। और जो अस्थिर है, क्षणिक है, उनका मिश्री भाव, उनका मेल नहीं कर सकते। अस्थिर चीजों को मिला के नहीं रख सकते और उसको कार्य के स्वरूप में बदल नहीं सकते। क्यों? स्वभाव वैधर्म्यम, क्योंकि उसमें ये स्वभाव ही नहीं है कि वो बने रहे, अनेक कर्म मिलकर के बने रहे, ऐसा स्वभाव ही नहीं है। द्रव्याणाम गुणानाम मिश्री भावस्तु भवति कार्यात्मना। अनेक द्रव्यों को, अनेक गुणों को आप मिश्री भाव मिला सकते हो। किस लिए? कार्यात्मना, किसी कार्य को उत्पन्न करने के लिए। तेषां स्थिरत्वात्, स्थिर धर्मत्वात्, स्थिर स्वभाववत्वात्। क्योंकि गुणों में और द्रव्यों में स्थिरता है, उसमें स्थिर रहने का एक धर्म है, अर्थात स्थिर रहने का उसके अंदर एक स्वभाव है। तो स्थिरत्वात्, स्थिर धर्मत्वात्, स्थिर स्वभावत्वात् एक ही बात है। पूर्वम तो कर्म कर्म साध्यम न विद्यते। पहले तो हमने एक सूत्र बता ही दिया था आपको, कर्म कर्म साध्यम न विद्यते। कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता है, ऐसा पहले एक सूत्र आपके सामने दिया ही था हमने। इति कारण सामान्येन उक्तम। वहाँ पर कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, ये कारण सामान्य को लेकर के बोला है। और यहाँ गुण वैधर्म्यात् न कर्मणाम कर्म, ये कार्य साध्यर्म को लेकर के यहाँ दोबारा बताया है। बस इतना अंतर है। अत्र खलु कार्य सामान्येन उच्यते। वहाँ कारण सामान्यता को लेकर के बताया था और यहाँ कार्य सामान्य को लेकर के बोला गया है। यद कि अनेकेषां कर्मणाम एकम कार्य सामान्यमपि न भवति इति पौनरुक्त्यम। अनेक कारण
कर्म कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता, ऐसे जहां वहां बताया है, ऐसे यहां पर भी अनेकेषां कर्मणाम एकम कार्य सामान्यम अपि न भवति, अनेक कर्मों का एक कार्य भी उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसा यहां पर बोला गया है। इसलिए अपौनरुक्त्यम, ये पुनरुक्त दोष को प्राप्त नहीं होता है। पुनरुक्त दोष आप सबको स्पष्ट है जी, अनेक बार आ चुका है। वैसे दूसरे दर्शनों में पुनरुक्त दोष का मतलब है जिस बात को एक बार बता दिया और आपको समझ में आ गया, फिर उसको दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी दोबारा दोहराओगे आप तो उसको मूर्खता कहते हैं, और मूर्खतापूर्ण वचन को पुनरुक्त दोष कहते हैं। ये स्पष्ट हो गया जी आप सबको। तो कर्म साध्यम न विद्यते, वो कारण सामान्य को लेकर के बोला है, और यहाँ गुण वैधर्म्यात् न कर्मणाम कर्म, ये कार्य साध्यर्म को लेकर के बोला है। इसलिए वो और ये एक ही बात नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। वहाँ कारणत्व को लेकर के या कार्यत्व को लेकर के बता, इसलिए ये पुनरुक्त दोष को प्राप्त नहीं होता। वैसे तो एक दृष्टि से देखेंगे दोनों बातें एक जैसी है, एक जैसी भी होते हुए भी कारण सामान्य और कार्य सामान्य में इतना अंतर है, इसलिए इसको दोबारा कहा है। कोई बात आपके सामने मैं रखूं और उसी बात को थोड़ा सा शब्द बदल करके रखूं, उसको पुनरुक्त दोष नहीं कहते। हाँ, जैसा बोला वैसा ही दोबारा बोलूं तब तो पुनरुक्त दोष को प्राप्त होगा, लेकिन उसको थोड़ा उसको चेंज करके, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा उसमें कुछ मुर्कियां लगा करके अगर बोल दिया जाए, उसको पुनरुक्त नहीं कहते। तो आइए आगे बढ़ता हूं मैं। 24वां सूत्र पूरा हो गया जी आपका। पच्चीसवां सूत्र है जी, कार्य सामान्य प्रकरणे द्रव्याणां सामान्यम कार्यम प्रकृतम तत्र एव इदम उच्यते। ये जो पीछे 23वां सूत्र आया था, द्रव्याणाम द्रव्यम कार्यम सामान्यम, उसको लेकर के बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। कार्य सामान्य प्रकरणे, ये जो अभी कार्य सामान्य प्रकरण चला है आज के पाठ में, इस कार्य सामान्य रूपी प्रकरण में द्रव्याणाम सामान्यम कार्यम, अनेक द्रव्य समान रूप से एक कार्य को उत्पन्न करते हैं, ये जो प्रकरण हमने चलाया है, उसी प्रकृतम, उसी प्रकरण को, तत्रेव, उसी प्रकरण को यहां पर उच्यते बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? द्वित्व प्रभृतयः संख्या पृथक्त्व संयोग विभागाश्च। द्वित्व प्रभृतयः संख्या पृथक्त्व संयोग विभागाश्च, ये सूत्र है। द्वित्व प्रभृतयः संख्या, द्वित्व प्रभृतयः संख्या मतलब दो, और प्रभृति से 3, 4, 5 ऐसे संख्या। द्वित्व त्रित्व परार्धांता संख्यात्मको गुणः, दो से लेकर के परार्ध कहते हैं असंख्य तक, ये जो संख्यात्मक गुण हैं ये, और पृथक्त्व संयोग विभागाश्च, तथा पृथक्त्वम संयोगो विभागाश्च गुणः सामान्यम कार्यम द्रव्याणाम भवति। तो ये कहना चाह रहे हैं द्वित्व संख्या से लेकर के परार्ध पर्यंत असंख्य तक, और पृथक्त्व संयोग विभाग, इसका मतलब एक संख्या है, एक पृथक्त्व है, एक संयोग है और एक विभाग है, चारों गुण। सामान्यम कार्यम, समान रूप से द्रव्यानाम कार्यम, द्रव्यों का ये कार्य बनते हैं। हाँ जी, दो संख्या से लेकर के अनंत संख्या पर्यंत संख्यात्मक गुण हैं, और पृथक्त्व गुण हैं, संयोग गुण हैं, विभाग गुण हैं।
ये द्रव्यों के सामान्य कार्य हैं, ऐसा बताना चाहते हैं। मतलब ये सब द्रव्यों के ही कार्य कहलाते हैं। क्योंकि इसको इस तरह समझ लीजिएगा, मेरी ओर देखिएगा, जितने भी गुण यहाँ पर बताए गए हैं, वैसे भी सारे गुण होते हैं, लेकिन यहाँ जिन गुणों को लेकर के बात कही जा रही है, उन गुणों को लेकर के आप समझ लीजिएगा। जब गुण होता है, जैसे संख्या गुण है, 2 संख्या है, ये 2 संख्या रहती कहाँ पर? 2 द्रव्यों में रहती है। 3 संख्या है, 3 संख्या कहाँ रहती जी? द्रव्यों में रहती है। ऐसे जितने भी संख्या आप बोलते जाओगे, जितनी संख्या बोलोगे उतने द्रव्य आपको लेने होंगे। द्रव्य के बिना स्वतंत्र संख्या नहीं होती है, द्रव्यों की आश्रित संख्या होती है। इसलिए वो द्रव्यों के कार्य, वो संख्या, ये कहना चाहते हैं। अभी देखिए पाठ में आज तो बहुत कम लोग आए हुए हैं, 105 संख्या दिखाई दे रही है मेरे को यहाँ पर पाठ में। ठीक है जी, अब 105 संख्या है जी, ठीक है जी, 105 संख्या है आपकी। तो ये 105 संख्या कहाँ रहती हैं जी? आप सबके अंदर रहती हैं। अगर आप ना हो तो मैं 105 बोल नहीं सकता, ये याद रखना। अगर मैं बोलूंगा तो वो संख्या किसी न किसी में रहेगी, किसी न किसी द्रव्य में रहेगी। अर्थात मेरे मन में है कि मैं 105 आम बोल रहा हूं, या 105 अंगूर द्राक्ष ग्रेप्स बोल रहा हूं, 105 अनार बोल रहा हूं, या 105 मनुष्य बोल रहा हूं, या 105 और कोई भी वस्तु, मतलब वो संख्या में किसी न किसी द्रव्य को सामने रख करके बोलूंगा। तो ये द्रव्यों के ही कार्य है, ये कहना चाहते हैं। दूसरी बात, पृथकत्व। पृथकत्व, पृथकत्व का मतलब होता है, जैसे आभाजी से मधुजी पृथक है, तो पृथकत्व एक गुण है। हर वस्तु किसी न किसी से पृथक होता ही है। हर वस्तु किसी न किसी पृथक निश्चित रूप से अवश्यंभावी है। कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं, वो किसी न किसी से पृथक है। वस्तु है और वो किसी से पृथक ना हो, ये हो नहीं सकता। तो ये पृथकत्व भी द्रव्य के साथ में जुड़ा रहेगा। जहां पृथकत्व वहां द्रव्य होगा। संयोग कहां होता है जी? द्रव्यों में होता है। विभाग भी द्रव्यों में होता है। तो यहां ये जो बात कही जा रही है, द्वित्व प्रवृत्ति है संख्या, 2 से आगे की जो संख्या है, और पृथकत्व, संयोग, विभाग, ये जो गुण हैं, ये सब द्रव्यों के ही कार्य है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो गया जी? यदि आपके मन में कोई आए कि 2 संख्या से क्यों ले रहे हैं, एक संख्या भी तो होती है। हाँ, एक संख्या तो होती है, लेकिन वो कार्य थोड़ा है, वो तो पहले से ही है। समझ रहे हैं जी? ये जो संख्या है, एक संख्या, एक संख्या के बाद ही तो 2 आएगा। तो 2 संख्या जो है वो निर्माण हो रहा है। मतलब 2 द्रव्य मिले, 2 द्रव्य आए हैं, तब 2 संख्या आएगी। और एक संख्या तो पहले से ही है, ये इसका तात्पर्य है यहाँ पर। और बाकी पृथकत्व भी जब एक के सामने दूसरे को रखोगे तभी पृथकत्व उत्पन्न होगा। अगर निरपेक्ष देखोगे तो पृथकत्व रहेगा नहीं। पृथकत्व उत्पन्न होता है, हम उत्पन्न करते हैं पृथकत्व को। अब मेंटली दिमागी दौड़ लगा के देखिए एक बार, अर्थात ये सब मन में देखना आपको। यदि मैं निरपेक्ष रूप में अपने आप को देखूंगा ना, तो पृथकत्व गुण उत्पन्न नहीं होगा। जब मैं अपने सामने किसी न किसी को रखूंगा तो पृथकत्व आएगा आपके सामने, ये कहना चाह रहे हैं। और संयोग तो आपको स्पष्ट हो ही जाएगा। संयोग तो उत्पन्न होता ही है, आप सबको पता है। और विभाग भी उत्पन्न होता है। तो ये सब द्रव्यों के सामान्य रूप से कार्य, ऐसा बताना चाह रहे हैं। आभा जी को क्या कहना है? स्वामी जी, इसको दूसरी तरह से ऐसे भी समझा जा सकता है क्या, कि जिसमें संख्या, पृथकत्व, संयोग, विभाग ये गुण नहीं है, उस द्रव्य को कार्य द्रव्य नहीं कहेंगे? नहीं, उस रूप में उस तरह मत जाइए। उस तरह जाएंगे तो आप परेशान रहेंगे।
केवल आपको निरपेक्ष रूप में देखेंगे तो उन सब निरपेक्ष रूप में कोई उत्पन्न हुआ कार्य पदार्थ को भी निरपेक्ष देखेंगे, निरपेक्ष बुद्धि कहेंगे उसको। ये बुद्धि अपेक्षम है, यानी बुद्धि बौद्धिक है, ये बुद्धि में रहने वाले हैं। ये जो अभी बताया जा रहा है ये बुद्धि का खेल है। जैसे आप चेस खेल करके ऐसे कुछ खेल होते हैं ना, खेल करके अपने बुद्धि को थोड़ा विस्तार करते हैं, अपनी बुद्धि को थोड़ा लार्ज करते हैं, वैसा ये खेल है। ये बौद्धिक है। तो निरपेक्ष रूप में देखेंगे तो फिर वो बात नहीं आएंगी। ये सापेक्ष को ध्यान में रख करके बात की जा रही है। ठीक है आबा जी। तो यहाँ 25वें सूत्र में स्पष्ट किया है, द्वित्व प्रवृत्त है संख्या पृथकत्व संयोग विभागाश्च द्रव्यानाम कार्याणि, ऐसे समझ लीजिएगा। महादेव जी को क्या कहना है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। समझे? हाँ जी, सुनाई दे रहा है? आप सुनाई दे रहा है? थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है। लाउड वॉइस तो सुनाई दे रहा है क्या? आप बोलिए बोलिए। 10+2 में जो एचएस में जो मैथमेटिक्स का बेसिक कोर्स में ऐसा ही सूत्रों का एक मैं देख रहा हूँ, ऐसे कमेंट और कुछ। कोई बात नहीं, आप जैसे भी देख लीजिएगा। वैसे आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आप जैसा भी देखना चाहे देख सकते हो। चेतन जी को क्या कहना है? पृथक अर्थात भिन्न कह सकते हैं स्वामी जी। पृथकत्व का मतलब भिन्नत्व कह लीजिएगा। आप अपने हिंदी में भिन्नत्व कहिएगा, उसी को पृथकत्व कहते हैं। एक से हाँ जी जी। अब मैं आगे बढ़ता हूं जी। 26वां सूत्र है जी, एक भूमिका के रूप में एक पंक्ति है, देखिएगा। किम दित्वादिवत् कर्मापि द्रव्यानां सामान्यम कार्यम भवति न वा अत्र उच्यते। प्रश्नकर्ता एक प्रश्न कर रहा है, किम क्या द्वित्वादिवत्, जो 25वें सूत्र में द्वित्व संख्या और पृथकत्व संयोग विभाग आदि को लेकर के आपने जो बोला है, उसी के समान कर्मापि, कर्म को भी द्रव्यानाम सामान्यम कार्यम भवति, द्रव्यों का सामान्य कार्य होता है, न वा अथवा नहीं होता है। इस बात को अगले सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। प्रश्न को समझना है आपको, जरूरी है। जैसे द्वित्व संख्या है और संयोग है या विभाग है, जैसे वो कार्य बनते हैं द्रव्यों के कार्य बन रहे हैं ना। ये गुण जो है, द्वित्व गुण है, पृथकत्व है, संयोग गुण है और विभाग गुण है, ये द्रव्यों के समान रूप से कार्य बन रहे हैं। ऐसा ही जैसे वो बन रहे हैं, वैसे ही कर्म भी द्रव्यों का सामान्य कार्य बनते हैं। ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गए ना? अब इसका उत्तर दे रहे हैं 26वें सूत्र में। असमवायात सामान्य कार्यम कर्म न विद्यते। कर्म को समझना सरल है जी, कर्म को समझना सरल है, तो इसलिए आप चिंतित नहीं होइए। कहते हैं सामान्य कार्यम कर्म न विद्यते, द्रव्ययोः द्रव्याणां वा सामान्य कार्यम कर्म न उपलभ्यते, न संभवति। दो द्रव्य हो या दो से अधिक द्रव्य हो, द्वयो का मतलब दो द्रव्य और द्रव्यानाम का मतलब है दो से अधिक द्रव्य, इनका सामान्य कार्यम, इन द्रव्यों का समान रूप से कार्य कर्म के रूप में न उपलभ्यते, उपलब्धि नहीं होता है, और न संभवति, संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है जी? तो कहते हैं असमवायात, द्वयोः द्रव्ययोः बहुषु द्रव्येषु कर्मणो असमवायात। दो द्रव्य हो या अनेक द्रव्य हो, इन द्रव्यों में कर्म समवेत नहीं रहते हैं, अर्थात कर्म मिलकर के नहीं रह सकते।
वो आपको कारण पता है, क्षणिक है। कारण तो आपको पता है ना जी, कर्म तो क्षणिक है। तो दो द्रव्यों का संयोग हो रहा हो या अनेक द्रव्यों का संयोग हो रहा है, वो कर्म से हो रहा है, तो वो कर्म समवेत नहीं रह सकते द्रव्य में। अर्थात हाँ जी, इधर से एक कर्म आया, इधर से एक कर्म आया, तो दोनों कर्म मिलके रहे, ऐसे द्रव्यों में दो कर्म मिल करके नहीं रह सकते, अथवा दो से अधिक द्रव्यों में कर्म मिल करके नहीं रह सकते। जब मिल करके रह ही नहीं सकते, वो द्रव्यों का कार्य कैसे बने रहेंगे, ऐसे इसका तात्पर्य। कहते हैं नहीं द्वयोः द्रव्योः बहुषु द्रव्येषु वा एकम कर्म समवायेन निस्तिष्ठति। चाहे दो द्रव्यों के कर्म हो या अनेक द्रव्यों के कर्म हो, वो मिलकर के एक कर्म के रूप में, समवायी के रूप में नहीं रह सकता। एकस्य कर्मणा खलु एकमेव द्रव्यम समवायी कारणम भवति। उसका वास्तविक उत्तर दे रहे हैं। एकस्य कर्मणा खलु एकमेव द्रव्यम समवायी कारणम भवति। एक कर्म का एक ही द्रव्य समवायी कारण होता है, अनेक कर्मों का एक द्रव्य समवायी कारण नहीं रह सकता। इसको मैं अपने शब्दों में समझाता हूं। आप मेरी ओर देखिएगा, इधर देखिए मेरी ओर। मैं दोनों हाथों में कोई वस्तु रख लिया, मान लीजिएगा दो डिब्बे रख लिए दोनों हाथों में, या दो वस्तुएं कोई चीज हैं, दोनों इधर से एक कर्म हुआ, इधर से एक कर्म होगा और मिला दिया तो एक वस्तु बना दिया। दो द्रव्यों को एक वस्तु बना दिया तो इधर का कर्म, इधर का कर्म। अब ये दोनों द्रव्य मिलके एक द्रव्य बन गया। अब इस एक द्रव्य जो है उन दो कर्मों को धारण नहीं कर सकता। क्यों? आप में से कौन बताएंगे क्यों नहीं धारण कर सकता दो कर्मों को? युधिष्ठिर जी, क्यों नहीं कर सकता? स्वामी नमस्ते जी, क्योंकि कर्म नष्ट हो जाता है। नहीं, कर्म नष्ट होता है ये तो सही बात है, लेकिन दो कर्मों को एक द्रव्य क्यों धारण नहीं कर सकता? स्वामी पता नहीं। हाँ, पता क्यों रहेगा जी? आप शास्त्र थोड़ा पढ़ रहे हैं, क्यों पता रहेगा? बिंदिनी जी बताएंगी। नमस्ते स्वामी जी। कर्म एक द्रव्याश्रय होता है। हाँ, ये उत्तर है। एक द्रव्यम कर्म, कर्म जो है मतलब एक द्रव्य के साथ एक ही कर्म आश्रित रह सकता है। रह सकता का मतलब है वो हमेशा रहता, ऐसा नहीं है। अगर वो धारण कर रहा है, चाहे क्षण भर के लिए धारण करता है, तो एक द्रव्य भले क्षण भर के लिए कर्म को धारण करे तो एक ही कर्म को धारण करेगा। एक द्रव्य दो कर्मों को धारण नहीं कर सकता। ये कर्म की परिभाषा में आपको पढ़ना है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला है। आगे जाकर के आप परेशान होते रहेंगे, जैसे अभी युधिष्ठिर जी ने अभी यहाँ परेशान हो रहे हैं। 10वें अध्याय तक जाना है आप लोगों को। 10वें अध्याय तक जाएंगे ना, 10वें अध्याय तक ये आपको बार बार कर्म परेशान करेगा, गुण बार बार परेशान करेगा, द्रव्य बार बार परेशान करेगा। इसलिए द्रव्य की परिभाषा, गुण की परिभाषा, कर्म की परिभाषा, ये हमेशा दिमाग में रख करके चलना है, तो आप गलतियां नहीं करोगे। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, एकस्य कर्मणा खलु एकमेव द्रव्यम समवायी कारणम भवति। एक कर्म का एक ही द्रव्य समवायी कारण बन सकता है, दो कर्मों का नहीं बन सकता। जब दो कर्मों का एक द्रव्य समवायी कारण नहीं बन सकता, तो एक द्रव्य अनेक कर्मों का सामान्य कार्य एक द्रव्य कैसे बन सकता है? इसलिए तो सूत्र बनाया, असमवायात सामान्य कार्यम कर्म न विद्यते, इसलिए ऐसा बनाया। हाँ जी, सभी को समझ में आएगी? नहीं आए तो मैं दोबारा बताऊंगा, पर समझ में आना चाहिए आप सबको। आगे बढ़ूं? विष्णु जी, स्पष्ट हो गया आपको? जी। हाँ, आभा जी को क्या कहना है?
स्वामी जी, यहाँ थोड़ा सा द्रव्य को क्लियर करना चाहती हूँ मैं। जैसे कि हमने शरबत एग्जाम्पल लिया, तो उसमें चीनी है, नींबू है, पानी है, और वो सारा अच्छे से मिल गया, तो शरबत एक द्रव्य बन गया। तो वो एक होमोजीनियस द्रव्य है, तो उसमें एट अ टाइम एक कार्य रह सकता है। पर अगर हम ये एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने पानी में घी या तेल डाला जो कि मिश्रित नहीं हुआ, तो वो दो द्रव्य की तरह दिखते हैं ना, तो उनको अब उसमें अगर कोई कार्य हो रहा है तो क्या वो भी एक ही द्रव्य में होने वाला कार्य माना जाएगा? नहीं, कार्य कौन सा, कर्म रूपी कार्य कह रहे हो या द्रव्यों का कार्य बता रहे हो? एक द्रव्य में एक बार में एक ही क्रिया हो सकती है, ये हम पढ़ रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, वो तो आप ऐसा उदाहरण दे रहे हो, मैं आपको ये पानी या दूध या उसको मत लीजिएगा, आपको आप उलझ जाएंगे। मैं बता रहा हूं कि आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी अलग द्रव्य, आप अलग द्रव्य हो, और आपके गोद में आपकी कोई पता नहीं पोती है या नहीं है या बेटी है, आपकी बेटी मान लीजिएगा, वो आपके गोद में बैठ गई, तो तीन द्रव्य हो गए। और उनके गोद में, बेटी के गोद में आजकल वो क्या लेकर के चलते हैं जी, वो टेडी बेयर। हाँ, टेडी बेयर, वो उसको गोद में और रख रखा है, तो कितने पदार्थ हो गए? चार हो गए। अब गाड़ी चल पड़ी, कर्म हो रहा है। अब एक ही कर्म चारों में नहीं रह रहा है, सबके अलग अलग कर्म हो जाएंगे। ये तो पीछे कर्म के प्रसंग में बता ही दिया था, तो ऐसे यहां समझ लीजिएगा। जी जी, हाँ जी। अब ये पाठ आज अपेक्षा से, पहले की अपेक्षा से कई सूत्र पढ़ लिया जी हमने। कहाँ से हमने शुरू किया है? 21 से लेकर के 26 तक हमने पढ़ लिया सूत्र, ज़्यादा हो गया आज। तो अब किसी को कुछ पूछना हो आज के पाठ के विषय में, आज के सूत्रों के विषय में, कोई बात समझ में नहीं आए हो, चेतन जी को कुछ पूछना है क्या? हाथ खड़ा किया है। हाँ जी, भूदेव जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी नमस्ते। 25वां सूत्र में जो पृथकत्व कार्य बताया सामान्य द्रव्य का, वो एक बार स्पष्ट कीजिए, क्योंकि आपने उदाहरण जो दिया था, जैसे कि दो व्यक्ति है, वो पृथकत्व द्रव्य अलग अलग है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वो द्रव्य एक ही द्रव्य से उत्पन्न होगा तो पृथकत्व वाला कार्य, या अलग द्रव्य से अलग पृथकत्व होगा, उसको हम ऐसे देखते हैं, कैसे अभिप्राय लेना? नहीं, पृथकत्व का मतलब जैसे दो द्रव्य है ना, तो जैसे आप है और मैं हूं, तो मेरे से आप पृथक है और आपसे मैं पृथक हूं, ये पृथकत्व है। तो ये कार्य द्रव्य कैसे हुआ सामान्य उसका? तो दो द्रव्य आने पर ये तो पृथकत्व उत्पन्न हो रहा है ना। अगर दो द्रव्य नहीं, एक ही द्रव्य को देखिएगा, निरपेक्ष एक ही द्रव्य, तो वहां कोई पृथकत्व उत्पन्न हो ही नहीं सकता। पृथकत्व जब उत्पन्न होगा उसके लिए दो कम से कम होना चाहिए, तभी पृथकत्व उत्पन्न होगा। निरपेक्ष रूप में, निरपेक्ष समझ रहे हैं जी सब लोग, बिना अपेक्षक, एक्सपेक्टेशन को हटा दो, एक ही तत्व को, एक ही वस्तु को देखो, फिर वहां पृथकत्व उत्पन्न होगा ही नहीं। तो जब पृथकत्व उत्पन्न हो रहा है तो दो द्रव्य कम से कम होना चाहिए, तब पृथकत्व गुण उत्पन्न होगा। अब ये जो पृथकत्व गुण उत्पन्न हुआ है, ये द्रव्य के कारण से उत्पन्न हुआ, इसलिए द्रव्य का ये समान रूप से कार्य है पृथकत्व, ये कहना चाह रहे हैं। जी, मतलब ये पृथकत्व दो द्रव्य आश्रित रहेगा, बहुत द्रव्य आश्रित रहेगा, एक हाँ। द्रव्य आश्रित नहीं हो सकता। हाँ जी, नहीं हो सकता। निरपेक्ष शब्द को जोड़ना पड़ेगा। जी जी ठीक जी। है। और 24वां सूत्र में पंक्तियां बताया था ऊपर से, तीसरी पंक्ति, अस्थिराणाम क्षणिकानाम च मिश्री भाव कार्यात्मा संभवति स्वभाव धर्म। जी, तो मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि एक द्रव्य है, उसमें कई क्रियाएं हो रही, लेकिन उस क्रिया एक अनेक क्रिया होकर के एक क्रिया उत्पन्न हो रही है। देखो आप फिर वापस वहीं जा रहे हो, व्याकरण में मत जाइएगा। व्याकरण में जा रहा हूँ मैं, ये द्रव्य के ऊपर। हाँ, तो वो अनेक क्रियाएं जो हो रही है, वो एक द्रव्य में नहीं हो रही। अनेक क्रियाएं, आप कर्म की परिभाषा पे जाइए।
वहाँ आपको अनेक क्रियाएं लग रही और अनेक क्रियाएं अलग अलग द्रव्यों में हो रही है, एक बात। और दूसरी बात, अगर एक ही द्रव्य में अनेक क्रियाएं बोल रहे, वो बारी बारी से हो सकते हैं ना। जैसे मैं एक द्रव्य हूँ, मैं एक पाँव आगे बढ़ा, एक कर्म हो गया। एक ही पाँव आगे रखा, एक कर्म हो गया। अब दूसरा पाँव उठा करके दूसरे स्थान पे रखो तो दूसरा कर्म हो गया। फिर दूसरे मतलब एक पाँव आगे रखा तो दूसरा काम होगा, पहले वाला पाँव फिर आगे रखूंगा तो फिर नया कर्म होगा। तो इस तरह का अनेक कर्म होते जाएंगे, वो अलग अलग कर्म है। एक समय वो एक कर्म ही द्रव्य के आश्रित रहेगा। मतलब इसका व्यभिचार नहीं है, ऐसा मैं समझूं आपके वक्तव्य से? अगर व्यभिचार होता तो सूत्र क्यों बनाया जी, एक द्रव्यम? उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि नहीं, आपका उदाहरण मैं नहीं मानूंगा ना, मैं शास्त्र की बात मानूंगा। सीधी सी बात है। आपके उदाहरण से, आपका उदाहरण जो है ये आपके लिए उदाहरण है। उदाहरण वो होता है जो सब लोग स्वीकार करें। अगर कोई भी कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूं ऐसा कहेंगे तो उस उदाहरण को नहीं माना जाता। उदाहरण जो होता है वो सर्वमान्य होता है। जी, मैं केवल एक ही तरह में बोल रहा हूँ, क्रिया वहाँ पर अवक्षेपण हो रहा है उसमें, और उससे एक क्रिया उत्पन्न हो रही है उस द्रव्य के द्वारा, कार्य द्रव्य के रूप में देखा नहीं, ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा कोई नहीं होता। एक मशीन ले लीजिए, वो आपने पहले इसको ज्यादा मत बढ़ाइए। आप पहले बोल चुके हैं, उसका समाधान भी दे चुका हूँ, उसको दोबारा मत बोलिए। ठीक है, हाँ जी, इसको याद रखना है फिर। और ठीक है, फिर अभी इतना ही। हाँ जी, नरेंद्र जी को क्या पूछना है? स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी ऐसे बताया था कि जो संख्या गुण है वो द्रव्य में ही स्थित रहता है, जितने द्रव्य होंगे उतना ही संख्याएं गिना जाएगा। हाँ जी। तो जैसे एक शून्य भी है, शून्य भी मानते हैं हम, तो इसको द्रव्य में कैसे देखें स्वामी जी? शून्य को संख्या मानते हैं आप? जैसे शून्य भी है, माइनस में चली जाती है, वो एक अलग बात है, वो अलग बात है, वो एक अलग बात है। वो गणितीय हिसाब में यहाँ नहीं चल रहा है। यहाँ जो भी संख्या है, यहाँ शून्य की चर्चा नहीं हो रही। यहाँ शून्य से ऊपर की एक संख्या से ले वस्तु की, शून्य तो शून्य होता है, वो गणितीय हिसाब अलग है, उसको मैं अलग रखता हूँ, उसको यहाँ मत जोड़िएगा। तो यहाँ जो एक संख्या है और एक संख्या से परार्ध तक जो है वो किसी न किसी द्रव्य के आश्रित रहता है। बस इतना ही समझना है आपको। और एक संख्या से पीछे जाकर के आप मैथमेटिक्स में क्यों ले जाना चाह रहे हो मेरे को? ठीक है जी। सुदेशना जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी 26वां सूत्र का भूमिका थोड़ा एक बार बता दीजिए। हाँ जी, 26वें सूत्र की जो भूमिका है ये 25वें सूत्र के आधार पर है। जैसे 25वें सूत्र में द्वित्व संख्या है और त्रित्व संख्या है और संयोग है और पृथकत्व है, ये द्रव्यों के कार्य बनते हैं। ये सारे गुण हैं, संख्या भी गुण है, संयोग विभाग भी गुण है। तो यहाँ जो गुण गिनाए 25वें सूत्र में, जितने गुण गिनाए दूसरी संख्या से लेके अनंत संख्या तक, वो संख्या रूपी गुण, पृथकत्व गुण, संयोग गुण, विभाग गुण, ये चारों, ये सब द्रव्यों के कार्य है। ये 25वें सूत्र में बताया। अब उसको ध्यान में रख करके 26वें सूत्र में प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है, जैसे आपने द्वित्व आदि संख्या, पृथकत्व, संयोग और विभाग, इन सब को द्रव्यों के कार्य बताया है, क्या ऐसे ही जो कर्म होते हैं, अलग अलग कर्म होते हैं, क्या वो कर्म भी द्रव्यों के कार्य हैं? अनेक कर्म द्रव्यों के कार्य हो सकते हैं? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो सूत्र में उत्तर दिया है कि जैसे ये गुण द्रव्यों के कार्य होते हैं, ऐसे द्रव्यों के कार्य कर्म नहीं हो सकते। ये 26वें सूत्र में बताया गया है। क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते हैं कि एक द्रव्य में अनेक कर्म नहीं रह सकते, इसलिए वो द्रव्यों के कार्य नहीं बन सकते। जी स्वामी जी, धन्यवाद। जी जी जी।
तो आपका समय पूरा हो गया जी, इसको यहीं पर विराम देता हूँ। तो आज आपने ज़्यादा सूत्र पढ़े, उनकी अच्छी तैयारी कर लीजिएगा, और फिर कोई बात समझ में ना आए 21वें सूत्र से लेकर 26 तक फिर आप पूछ सकते हैं। और दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि द्रव्य, गुण और कर्म की जो भी परिभाषाएं आई है उनको बार बार दोहराइएगा। अगर आप रोज दोहराएंगे नहीं, जब तक आपका वैशेषिक समाप्त नहीं होता तब तक रोज इनकी परिभाषाएं आपको दोहरानी होंगी। नहीं दोहराएंगे तो फिर आप सबके सामने परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, आगे के पाठ उतना अच्छा नहीं समझ में आएगा। ओम शांति शांति शांति।